ये 3 फेज इन्वर्टर है जिसके साथ हम लोग बैटरी मॉड्यूल ऐड करते हैं 8 किलोवाट के। अराउंड 6 to 8 1.5 टन एसी हम इस पे इजीली रन कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे साइमल्टेनियसली। अगर 1.5 टन का एसी है तो हम कह सकते हैं कि इस जैसे बैटरी पैक के ऊपर आपको 3-4 घंटे वो एसी इजीली चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं 1 और 2 बैटरी पैक की बात करता हूँ तो ये अराउंड आपको 17 to 17.5 लाख में मिल जाएगा। जो आपका इन्वर्टर है वो बिल्ट इन है, आपको सोलर के साथ अलग इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। हमें इसके साथ सेपरेट इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा मुझे बताइएगा आफिस साहब, इसके अंदर जो इन्वर्टर है वो कौन सा वाला है? हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है, कौन सा इन्वर्टर है? सर इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, यानी कि आप इसको सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल वापडा से भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर बिजली नहीं होगी तो बतौर यूपीएस भी काम करेगा ये। बिल्कुल ऐसे। नॉर्मली इन्वर्टर की वारंटी जो होती है वो 5 ईयर होती है। ठीक और है। जो बैटरीज की वारंटी होती है ये नॉर्मली आपका डिपेंड कर रहा होता है बैटरी के साइकिल्स। ठीक है। हम लोग क्लेम करते हैं कि ये बैटरीज जो हैं ये 10,000 साइकिल जो है तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि अराउंड 10 ईयर अबाउट। 2 बैटरी बैंक्स के साथ अगर एक एसी चलाना चाहते हैं तो ये आपको अराउंड 8 to 10 आवर्स का बैकअप देती है। बिजली इतनी महंगी हो रही है और उसके साथ साथ रात के टाइम लोड शेडिंग का इशू सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन अब मार्केट में आ चुका है, जिसके मुतालिक बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं, जिसे हम आज की वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके घर का बड़ा लोड जिसमें फ्रिज है, जिसमें आपका एसी है, स्पेशली 1.5 टन का एसी जो है, क्या वो बैटरी पैक्स पे चल सकते हैं? किसी सिलसिले में हमने ज्वाइन किया हाफिज साहब हैं जो बताएंगे कि इस तरह के बैटरी पैक्स जो हैं वो कितनी बिजली स्टोर कर सकते हैं और उस पर आप क्या कुछ चला सकते हैं। आप सब वालेकुम अस्सलाम। आप सब मुझे बताइएगा, ये जो आपके पास बैटरी पैक है जी जी अब इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और ये क्या कुछ चला सकता है? सर ये बेसिकली हमारे पास इन्वर्टर है विद 8 किलोवाट आवर बैटरी बैंक। ऊपर इन्वर्टर है, ऊपर इन्वर्टर है। ये कितने किलोवाट के? 15 किलोवाट तक के इन्वर्टर है। इसमें मल्टीपल साइज है 12, 15 एंड 10 किलोवाट। ठीक है। ये 3 फेज इन्वर्टर है जिसके साथ हम लोग बैटरी मॉड्यूल ऐड करते हैं 8 किलोवाट के। ठीक है, 2 आपके पास वो आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे कि अभी आपने बताया कि मार्केट में एक मिसकंसेप्शन है कि जो आपके एसी हैं या हैवी लोड्स हैं वो ये सिस्टम हैंडल नहीं कर सकते, तो उसमें एक छोटी सी मैं चीज ऐड करता चलूं कि बेसिकली ये बैटरी बैंक जो है खुद आपके लोड को रन नहीं करता। ठीक है। आपका जो इन्वर्टर है डिपेंड उस पे करता है कि आप कितना लोड जो है उसके साथ रन कर सकते। ठीक है। अगर आपका 15 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप इसमें 15 किलोवाट का लोड ऐड कर सकते हैं। लाइक आप कह सकते हैं कि एक इन्वर्टर आपका जो एसी इन्वर्टर होता है वो 1.5 टन में होता है, तो वो अराउंड आपका 1.5 यूनिट कंज्यूम करता है। ठीक है। तो आपका जो इन्वर्टर है ये 15 यूनिट तक सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है कि ये आपका जो लोड है हैवी लोड वो इस पे रन नहीं हो सकता, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो आपने ये सिस्टम हमें दिखाया है, जी जी, इसके ऊपर हम एक टाइम पे कितने एसी मैक्सिमम चला सकते हैं? सर अगर हम रफ एस्टिमेट लगाएं तो अराउंड 6 to 8 1.5 टन एसी हम इस पे इजीली रन कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे साइमल्टेनियसली। और अगर आप इफ वी इंस्टॉल 48 किलोवाट आवर बैटरी बैंक। अच्छा, इसमें कितनी है इस वक्त? इसमें हम लोगों का ये एक बैटरी बैंक जो है ये 8 किलोवाट आवर का है। ये 2 है तो ये 16 किलोवाट। 16 किलोवाट आवर के हो इसमें हम ऐड कर सकते हैं मजीद ऐड करके इसको हम 48 किलोवाट आवर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो इसकी इस कंडीशन में क्या प्राइस है एक इन्वर्टर और 2 बैटरी पैक्स के साथ? अगर मैं 1 और 2 बैटरी पैक की बात करता हूँ तो ये अराउंड आपको 17 to 17.5 लाख में मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो लेकिन जैसे हम बैटरी ऐड करवाएं वो अराउंड 3.5 आप कह लें कि 3.5 लाख to 3.7 लाख के बिटवीन आपका वो कॉस्ट करेगा। यानी कि एक जो बैटरी है 3.5 से 3.25 लाख रुपए की आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक दफा ये सिस्टम ले लें, ठीक उसके है। अंदर आप अपनी हैसियत के मुताबिक एडिशन करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये मॉड्यूलर डिजाइन है, इसका बेनिफिट यही है कि आप इसके अंदर फर्दर अपने मॉड्यूल्स जो है बैटरी के वो ऐड करवा सकते हैं। इसमें भी अब 2 लगे हुए तो 16 है। जी जी। तो इसके अंदर अब हम 4 बैटरीज और ऐड कर सकते हैं कि 6? बिल्कुल 4 और ऐड कर सकते हैं, अप टू 6 आप लगा सकते हैं इसमें। ठीक। जी। तो इसके अंदर जो आपका इन्वर्टर है वो बिल्ट इन है,
आपको सोलर के साथ इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। हमें इसके साथ सेपरेट इन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक हो गया। जी, इन्वर्टर इसका अपने साथ ही आता है। ठीक है। आपकी डायरेक्ट कनेक्शंस की, बैटरी कनेक्शंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, किसी शख्स ने अगर सोलर नहीं लगवाया घर पे, जी जी, तो अगर वापडा से इसे चार्ज करना चाहते हैं, मतलब दिन के टाइम पे जब ऑफ पीक आवर्स नो होते हैं, प्रॉब्लम, वापडा से आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और जो पीक आवर्स हैं वो उसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको पीक आवर्स में टाइम ऑफ यूज की स्टेट में यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो दुकानदार है, स्पेशली छोटे दरमियाने दर्जे के दुकानदार जो है, जी जी, जिन्होंने सोलर लगवाया हुआ है, जिनकी अपनी दुकानें हैं, जी जी, और वो खुशकिस्मत है कि उन्होंने सोलर लगवा ली है, सही, उनके लिए बड़े वैल्यूएबल चीज होगी ना कि आप दिन के टाइम पे इसको चार्ज करें, बिल्कुल और ऐसे शाम के टाइम पे जैसे ही दिन ढले, बिल्कुल 5-6 बजे के बाद, तो बजाय इंतहाई महंगी वापडा की बिजली इस्तेमाल करने के, आप इसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, ये हेल्पफुल है। तो इसी अगर purpose 1.5 टन का एसी है, तो हम कह सकते हैं कि इस जैसे बैटरी पैक के ऊपर आपको 3-4 घंटे वो एसी इजीली चला सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका सिंपल फॉर्मूला है 1.5 यूनिट एक एसी लेता है, तो आप उसकी अच्छा, बेस आप पे कब नहीं decide बता कर रहे कि सकते हैं। 1.5 यूनिट, 1.5 टन का एसी 1 घंटे में लेता है? मैं इन्वर्टर एसी की बात करूँ, स्टार्ट में हाई टॉप पे आता है, बट उसके बाद 2200 वॉट पे शुरू होता है ना जब वो स्टार्ट होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कोई घंटा 1.5 घंटे बाद जब कमरा कूल डाउन कर देता है, तो फिर वो 1.5 यूनिट फी घंटा लेता सर है। नॉर्मली मार्केट में जो कॉन्सेप्ट है इन्वर्टर एसी को लेके, वो यही है कि आपका स्टार्ट में हाइट ऑफ जाता है, उसके बाद आपका करंट जो है वो डिक्रीज हो जाता मैं है, बिल्कुल और सही जिसकी कह रहा हूं। वजह से आपकी पावर जो है तो वो कम कंज्यूम होती है। ठीक हो गया। ठीक है, आप फर्दर आपकी कंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है कि आप जिस जगह पे एसी लगाया हुआ है उधर एयर वेंटिलेशन का फ्लो क्या है। सब कमरा आपका फेसिंग सन तो नहीं है? अगर बिल्कुल फेसिंग ऐसे सन ही है है। तो ज्यादा गर्मी रहेगी। बिल्कुल यही बात, फिर ये भी डिपेंड करता है, अगर आपका एसी का आउटर जो है वो भी अगर फेसिंग सन है, बिल्कुल अगर इसी आपने तरह। उसको लवारसों की तरह छोड़ा हुआ है, सूरज के रैमो करम पे बिल्कुल धूप सारा दिन पड़ रही है, तो ऑब्वियसली उससे भी उसकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा हाफिज साहब, इसके अंदर जो इन्वर्टर है वो कौन सा वाला है? हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है, कौन सा इन्वर्टर है? सर इसमें हाइब्रिड इन्वर्टर यूज हो रहे हैं। ठीक हो गया जी, यानी कि आप इसको सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल वापडा से भी चार्ज कर सकते हैं, और अगर बिजली नहीं होगी तो बतौर यूपीएस भी काम करेगा ये। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसके जरिए आप ग्रीन मीटर को बिजली नहीं दे सकते। नहीं, आप इसके जरिए ग्रीन मीटर को बिजली दे सकते हैं अगर आप नेट मीटरिंग के साथ जाते हैं। अच्छा, ये नेट मीटिंग साथ भी अटैच हो जाता है? जी, हो जाता है। तो इसकी वारंटी वगैरह कितने साल की आप देते हैं? सर इसमें नॉर्मली इन्वर्टर की वारंटी जो होती है वो 5 ईयर होती है, ठीक है। और जो बैटरीज की वारंटी होती है ये नॉर्मली आपका डिपेंड कर रहा होता है बैटरी के साइकिल्स। ठीक है। तो हम लोग क्लेम करते हैं कि ये बैटरीज जो हैं ये 10,000 साइकिल जो है तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि राउंड लिथियम आयन बैटरीज हैं, ठीक है। जो कि अराउंड 10 ईयर अबाउट का एरिया। तो आप लोग साइकिल किस तरह कैलकुलेट करते हैं? यानी कि एक दफा 0 से चार्जिंग पे या 20%, वो साइकिल बताइए कि लोगों को उसकी समझ नहीं आती। सर बेसिकली 100% जब आपकी बैटरी चार्ज होती है, उसका जब वो टोटली डिस्चार्ज हो जाएगी हाँ जी। अपने डीओडी तक, तो उस हम लोग एक साइकिल बोलते हैं। यानी एक बैटरी 100% से 20% तक, 10% तक चली गई है, बिल्कुल, तो तब आप उसको चार्ज करेंगे पूरा 100 तो एक साइकिल काउंट। अगर एक बैटरी 100 से 50 पे आई है और हमने इसको दोबारा चार्ज कर लिया तो वो हाफ साइकिल हाफ साइकिल काउंट होगा। अच्छा, ये सब बैटरी से ऐसे ही होता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक हो गया। इसके अंदर आप बैटरीज के टोटल 6 पैक्स लगा सकते हैं। बिल्कुल आप 2 की प्राइस बता रहे हैं तकरीबन 17-18 लाख के करीब। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब इसमें 6 पैक्स पूरे लगेंगे तो ये तकरीबन इतना बड़ा सेटअप होगा। बिल्कुल तो आपके पास वो जगह होनी चाहिए। ये वाटर प्रूफ है, ये 66 है, डस्ट प्रूफ भी है? डस्ट प्रूफ भी है, ये वाटर प्रूफ। इसको आपको एक्स्ट्रा बाहर से पंखा लगाने की जरूरत नहीं ठंडा रखने के लिए? नहीं, इसके अंदर बिल्ट इन फैन होते हैं जो कि इसके इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक है। और सेम इसकी बैटरी के अंदर ईच बैटरी मॉड्यूल है मल्टीपल फंक्शन ऑफ सेविंग द बैटरी फंक्शन एंड बैटरी लाइफ। यानी कि इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट कोई नहीं है, कोई दफा लगा के बंदा चला गया है इसकी मेंटेनेंस तो कॉस्ट बाद में आपको टेंशन कोई नहीं है? नहीं, टेंशन नहीं। तो अगर कोई छोटी फैमिली है, एक इसे इस्तेमाल करती है, तो 2 बैटरियों के साथ भी वो कोई 1.5-2 घंटे का बैकअप ले लेती है, तो उसके लिए बड़ा विन सिचुएशन वाला मामला होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप 2 बैटरी बैंक्स के साथ अगर एक एसी चलाना चाहते हैं तो ये आपको अराउंड 8 to 10 आवर्स का बैकअप देती है। तो बहुत अच्छा बैकअप है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए, आप सब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।